हेलो दोस्तों, आज हम आपको नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है रूट ऑफ 30 प्लस रूट ऑफ 30 प्लस रूट ऑफ 30। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट यानी डॉट 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 अनंत तक चल रहा है। इसी तरह तो आपको इसका आंसर बताना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि आप इसको बेसिक तरह से किस तरह इसके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं ना। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि यही तो हमारे पास क्वेश्चन कि रूट ऑफ 30 प्लस रूट ऑफ 30 प्लस रूट ऑफ 30। ठीक है, तो आप क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, उसको सबसे पहले आप x के इक्वल मान लो। ठीक है, सबसे पहले उसको x के इक्वल मान लो। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 30, और जहाँ से पुनरावृत्ति हो रही है उसको x मान लो। तो यहाँ से इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो यानी रूट ऑफ 30 प्लस रूट ऑफ 30 डॉट 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 ये अनंत तक चल रहा है, तो इसको मान लेते हैं x। ठीक है, ये मान लिया हमने x। फिर आप इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर क्या होता है, x का x स्क्वायर होता है। ठीक है, और रूट 30 प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा। तो इस तरह कट जाएगा ये कि हम करेंगे 30 है ना, 30 प्लस x, रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना। और यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, है ना। 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये जो मतलब रूट हट जाएगा। तो फिर आप क्या करो, यहाँ से x का इधर पक्षांतरण कर लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। आपको अभी एक द्विघात समीकरण मिल चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 है ये, है ना। तो आप यहाँ से इसे सोल्व करके x के मान निकाल सकते हो। तो इस तरह आप इसके x के मान निकाल सकते हो कि एक्स स्क्वायर, है ना। तो मतलब 30 का ऐसे टुकड़ा करो कि जोड़ने व घटाने पर माइनस एक्स आए, तो 5 का 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, है ना, माइनस का 6 प्लस का 5 एक्स, और ये हमारे पास माइनस का यहाँ पर 30 है। ठीक है, और इक्वल टू 0 चल रहा है ना। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लो आप, है ना। यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं ना, x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस 6। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, प्लस 5, तो x माइनस 5 का 30, 0 इक्वल टू, तो ये आ गया, ये सेम है, ये कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x माइनस 6, है ना, और ये x प्लस 5। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। एक तो आ गई x बराबर 6 और x बराबर माइनस 5। ठीक है, यहाँ से 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई एक आ गई x बराबर 6 और दूसरी आ गई x बराबर माइनस 5। तो आप क्या करोगे पता है, यदि आपके जो क्वेश्चन है उसमें प्लस का साइन है तो ये बड़ी वाली संख्या यानी 6 आंसर होगा, यानी प्लस चिन्ह है जब, ठीक है, प्लस चिन्ह तब ये आएगा। और यदि माइनस चिन्ह है, माइनस क्या है, यदि
माइनस चिन्ह है तो ये इसकी आंसर है जो माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर इसका आंसर 6 हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो इसका अब देखते हैं इसका डायरेक्ट यानी शॉर्टकट मेथड। तो 30 है आपके पास, 30 को आपको प्राइम नंबर में तोड़ना है। ठीक है, 30 को आपको प्राइम नंबर में तोड़ना है। ठीक है, तो 30 को प्राइम नंबर में तोड़िए तो 30 हो जाएगा, 5 6 का 30 यानी 6 5 जो भी 30 होता है। तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर तो है। और यदि ये इस तरह तोड़ देते और यदि क्वेश्चन में प्लस का साइन है तो इसका आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। इसी तरह ये और देख सकते हो आप कि यदि ये क्वेश्चन ऐसे होता कि रूट ऑफ 30 माइनस रूट ऑफ 30 माइनस रूट ऑफ 30, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होता इसका आंसर जब इसका आंसर 5 होता। ठीक है, तब इसका आंसर -5 होता, है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 आ चुका है। ये है रूट ऑफ 72 प्लस रूट ऑफ 72 प्लस रूट ऑफ 72। तो आपको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्ट मेथड जो हमने आपको बताया था प्राइम फैक्टर बड़ा, तो इसका प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 9 72 यानी 9 8 72। तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 9 8 72। ठीक है, और यदि बीच में प्लस का साइन है तो आंसर 9 हो जाएगा, बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और यदि यहाँ पर ये प्लस के स्थान पर माइनस होता तो इसका आंसर क्या होता, तो यहाँ से इसका आंसर है जो 8 होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम जो अगला क्वेश्चन है ये है हमारे पास रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6। तो आप 6 का प्राइम फैक्टर क्या कर सकते हो, 2 3 6 या 3 2 6, वही बात होती है। ठीक है, प्लस का साइन है तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट है। इसे आप बेसिक से भी कर सकते हो। तो बेसिक से करने के लिए आपको x इक्वस टू रूट ऑफ 6 प्लस एक्स, तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर कराना होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वस टू 6 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, उसका पक्षांतरण कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वस टू 0। फिर ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण आ जाएगी। तो आप द्विघात समीकरण का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप बेसिक से भी इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पर आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का ही यूज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है कि यदि रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7, यदि बीच में कोई भी चिन्ह ना हो, यदि बीच में किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं हो, तो आप क्या करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस तरह आपके पास क्वेश्चन आए तो एक नया पैटर्न है। तो सबसे पहले मैं इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है ना, आपके पास क्वेश्चन है रूट ऑफ 7, है ना, फिर है रूट ऑफ 7, है ना, रूट ऑफ 7, ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे पता है, ये जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता है उसको आप x के इक्वल मान लो। तो आप इसे x के इक्वल मान लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वस टू 7, और यहाँ से पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको मान लेंगे हम x, और इसका है हमारे पास रूट। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करा देंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर
बराबर, इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7x, ये x से एक पावर कट जाएगी, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 7। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह इनको सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन को डायरेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसी रूट में संख्याएं मिले और वो आपस में गुणा है और एक ही संख्या हो, जैसे √7 गुणा √7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलता है, इसी तरह आपको √5 मिल जाएगा, √10 √11 जो भी मिले, तो उसका जो रूट होता है ना वही उसका आंसर होता है। तो हमने इसका आंसर अभी निकाल लिया है, क्या आएगा, 7 आएगा, है ना, 7 तो आएगा इसका आंसर। और ये इक्वल टू किसके है, ये इक्वल टू है 343, ठीक है, की पावर y-1, ठीक है। अब देखते हैं हमें इसका आधार सेम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, तो 343 क्या होता है, 343 होता है 7 का क्यूब, ठीक है, 7 का क्यूब ही तो होता है, और 3 ये इसका भी तो होल स्क्वायर हो रहा है, तो ऐसे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है यदि आधार समान है, इसकी घात 1 है, तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं, तो इसे घात हो जाएंगे 1 इक्वस टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3y-1, 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3y-3, है ना, और यहाँ पर बराबर में 1 है। अब हम 3 को इधर ले आएंगे पक्षांतरण करके, तो ये हो जाएगा 4 इक्वस टू 3y। अब y का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से, y का मान तो पूछा है कि y का मान बराबर होगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो आप इस तरह इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपको रूट में जो वैल्यू दी हुई होगी, जैसे कि रूट ऑफ 7 है, रूट ऑफ 7 तो हमने ले लिया, जैसे कि आपके पास रूट ऑफ 11 है, फिर रूट ऑफ 11 है ना, रूट ऑफ 11 है, रूट ऑफ 11 डॉट 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 ऐसे ही चलता ही जाए, तो इसका आंसर होता है जो जिस संख्या का रूट होता है ना वो वही आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। तो इस तरह आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकती हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, हमने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया है ना, ये क्वेश्चन उसी की तरह सॉल्व होगा। यदि आप इसका प्राइम फैक्टर करते हो 5 का, तो 5 का तो कोई प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, m और n है ना, m और n है ना, तो आप क्या करो कि जो फर्स्ट है ना m इक्वस टू, ठीक है, √5 प्लस, जहाँ से वृद्धि हो रही है ना, जहाँ से इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जहाँ से इनकी पुनरावृत्ति हो रही है उसको आप x यहाँ से यहाँ m मान लो, ठीक है ना, क्योंकि m से m हमारा कैंसिल आउट, यानी m से m हमारा जो एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ से m² 5 + m, ठीक है, ये आ जाएगा ना। और इसी तरह यहाँ से देखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ देखते हैं हम, तो n² है ना, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से n² क्या हो जाएगा कि जहाँ से पुनरावृत्ति हो रही है उसको आप n मान लीजिए, फिर उसका स्क्वायर करा दीजिए तो रूट हट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 5 - n, ये हो जाएगा ना 5 - n, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 - n। फिर आप क्या करो, ये दोनों आ गई क्वेश्चंस, आप इन दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है ना। तो देखिए m और n के बीच हमें संबंध बताना है, तो हम इन्हें इक्वल कर देते हैं। तो देखते हैं हम, यहाँ से क्या आया था हमारा m² है ना,
एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये तो आई थी 5 प्लस एम, है ना। और एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एन स्क्वायर की 5 माइनस एन आई थी, ये आई थी ना। तो आप क्या करिए, दोनों को इन्हें बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो मैं बराबर कर देता हूँ यहाँ से, है ना। या फिर आप ऐसा करो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा दो, ठीक है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। आपको एम और एन के बीच में रिलेशन बताना है, इसलिए हम इन्हें घटा रहे हैं। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 5 प्लस एम माइनस 5 प्लस एन, क्योंकि माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का एन हो जाएगा, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सा फॉर्मूला बन चुका है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसे लिख देते हैं यहाँ से, एम प्लस एन, है ना, एम माइनस एन इक्वस टू एम प्लस एन, ठीक है। ये यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से एम प्लस एन से एम प्लस एन कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, है ना, यहाँ से बच जाएगा एम माइनस एन बराबर 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एम माइनस एन माइनस 1 का हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो ये 0 आ जाएगा। अब देखते हैं एम माइनस एन माइनस 1, तो कौन से ऑप्शन में, ये देखते हैं हम, ये एम माइनस एन माइनस 1, है ना, ये तो आ रहा है हमारे पास, है ना, ये तो आ रहा है हमारे पास एम माइनस एन, ये तो आ रहा है एम माइनस एन माइनस 1, एम माइनस एन माइनस 1, तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह के इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन थे, और हम आपको इसी तरह की कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन भी कराएंगे।